जय माता के सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, किसी ने मेरे से पूछा कि घर में अगर माँ दुर्गा का वास है तो कैसे जाने, कौन से ऐसे संकेत जो है हमें मिलेंगे जिससे हम जान सकते हैं कि माँ दुर्गा का वास हमारे घर में भी है। आपने बहुत सारे लोगों को सुनते हुए देखा होगा, बोलते हुए सुना होगा कि भाई जो है हमारे घर में शक्तियों का वास है, या हमारे घर में जो है हमें प्रत्यक्ष रूप से जो है माता रानी की शक्तियां दिखती हैं या महसूस होती हैं। आप भी चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं कि आपके घर में भी माता रानी की शक्तियों का जो है वास हो जाए और आपके घर में भी जो है माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो कौन से ऐसे संकेत आपको मिलेंगे जिससे जो है आपके घर में आपको पता चले कि आपके ऊपर भी माँ दुर्गा का जो है आशीर्वाद है। क्या होता है? पहला संकेत तो ये होता है, जो व्यक्ति घर में है वो व्यक्ति जो है अगर पूजा पाठ ज्यादा करने लग गए हैं या फिर माता रानी की सेवा करने के लिए या माता रानी का ध्यान करने के लिए जो है सभी लोगों को, कोई एक व्यक्ति है वो जो है सभी परिवार के सभी लोगों को ये सिखाता है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें जो है माता रानी का ध्यान करना चाहिए, माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए, या अपनी पत्नी को कहता है कि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, माँ दुर्गा की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा पाठ करना चाहिए। घर के अंदर जो है हमारे घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, या कोई भी ऐसा जो है दिव्य मंत्र का जाप होना चाहिए, भजन होने चाहिए। तो वो समझ लीजिए कि आपके घर पे जो है माता रानी का और आपके इष्ट देवता का, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, उनका वास आपके घर में है। दूसरा होता है कि आपके घर के अंदर आपको अपने आप ही ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी थिंक जो है आपकी होने लग जाती है, सोच बदलने लग जाती है कि हमें जो है अपने घर में सुबह शाम पूजा पाठ करनी चाहिए और पूरे परिवार को मिलकर करनी चाहिए। आपका अंतर मन से जो है, आपके मन से ये आते हैं भाव कि हमें जो है माता रानी का भोग भी जरूर लगाना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, या फिर गरीबों की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तब भी आपके घर में जो है माता रानी का वास आप ऑटोमेटिकल देख सकते हैं। और होता है कि अगर आपके घर के अंदर जो है सुगंध आपको महसूस होती है, जब भी आप पूजा पाठ कर लेते हैं उसके बाद तक पूरा दिन जो है आपको ऐसा लगता है कि खुशबू हमारे घर में रह रही है, धूप की खुशबू आ रही है, दीप की खुशबू आ रही है, इत्र की खुशबू आ रही है, तो समझ लीजिए कि माता रानी का वास जो है आपके घर में हो गया है। और होता है कि आपके घर के अंदर जो है बड़े छोटे, जो छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, बड़े छोटे का सम्मान आपस में करने लग गए हैं। पहले जो बात थी वो कुछ और थी, जब से आपने पूजा शुरू की है तब से आपके घर के अंदर जो है पॉजिटिविटी बहुत अच्छी हो गई है, घर के अंदर जो है सुख शांति हो गई है। सुख शांति समृद्धि आपके घर में ऑटोमेटिकली हो जाती है जब माता रानी का आपके घर में वास होता है। और होता है कि आपके बनते कार्य जो रुक जाते थे वो कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। जो भगत नित्य नियम से जो है पूजा पाठ देवी माँ की आराधना करता है, जाप करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वो भक्त के विचार अपने आप ही पूरे परिवार को बदल देते हैं। इससे भी आप जान सकते हैं कि माता रानी का वास जो है आपके घर में हो गया है। घर के अंदर कलह नहीं हो रहा है। घर के अंदर पहले बहुत सारी लड़ाई झगड़ा रहता था, पर जब से आप पूजा पाठ करने लगे हैं, जब से आप माता रानी का ध्यान करने लगे हैं, उनका नाम जाप करने लगे हैं, तब से जो है आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म हो गया है। आपके घर में जो है हमेशा सुख और शांति और समृद्धि का वास रहता है। तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा का वास आपके घर में है। और होता है कि अगर आपके घर की तुलसी माता, तुलसी का पौधा आप जब भी लगाते थे वो सूख जाता था, और उस पौधे को अब कोई भी, चाहे जितना मर्जी आप धूप में रख लीजिए, फिर भी वो पौधा जो है फल फूल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता रानी की बरकत का वास है। आपके घर में जो है हमेशा ही माँ जो है वास कर रही है, और धन धान्य की बरकत भी आपकी हो रही है। आपको बिन मांगे ही धन मिल जाता है। अज्ञात धन आपके घर में अपने आप आने लग गया है। जब भी आपके मन में कोई इच्छा होती है वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो समझ लीजिए कि माता रानी का वास आपके घर में
है और माँ जो है आपके घर की स्वयं जो है चला रही है। कहते हैं कि कारोबार मेरा बालाजी चलावे, तो इसी तरह से कारोबार भी आपका माता रानी चला रही है, आपके बालाजी चला रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि कब और कैसे हमारा जो है हर कार्य बनने लग गए हैं। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास हो गया है। और होता है कि जब भी आप कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसी पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं, तो आपके बच्चे कहते हैं कि हम भी पूजा करेंगे, आपके साथ हम भी बैठेंगे, या वो भी जो है सिमरन करना या माँ का भजन करना के इच्छुक होने लग गए हैं। तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर जो है बदलाव हो रहा है और आपके घर में जो है माता रानी की शक्तियाँ आ गई हैं और वास कर रही हैं। और होता है कि जब भी आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें कोई भी जो है ऐसा अमंगल नहीं होता है। आपका शुभ कार्य जो है अच्छी तरह से हो जाता है। आप मेंटली और फिजिकली फिट हो गए हो, आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं है। घर के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह रही है। आप जो है दिमागी तौर पर भी ठीक हो और शारीरिक तौर पर भी ठीक हो, तो आपके घर में माता रानी का वास है और माँ जो है आपकी रक्षा भी कर रही है। आपके बच्चे जो है तरक्की कर रहे हैं, बच्चों के नौकरियों में, उनकी पढ़ाई में कोई भी रुकावटें नहीं आ रही है। तो समझ लीजिए आपके घर में माता रानी का वास हो गया है और माता रानी जो है अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करती है, उनके घर में वास भी करती है। अगर आपको बार-बार सपने में जो है छोटी कन्या दिखाई दे रही है या कोई सुहागन स्त्री आपको दिखाई दे रही है, कोई फल-फूल देते हुए दिखाई देती है या कोई पैसा देते हुए दिखाई देती है, कोई भी आपसे दान लेते हुए दिखाई देती है, आप जो है फूलों की माला लेते हुए दिखाई देते हैं या रुद्राक्ष की माला लेते हुए दिखाई देते हैं, तब भी समझ लीजिए कि माँ दुर्गा का वास आपके घर में है और आपके साथ है। शक्तियाँ जो हैं आपके साथ चल रही हैं, आपको बार-बार स्वप्न में जो है छोटी कन्या के रूप में, सुहागन स्त्रियों के रूप में आपको बार-बार माता रानी जो है इंडिकेटर देती है। कुछ भक्तों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके घर के दरवाजे में या जब वो सोए हुए होते हैं, तो सुबह के समय उनको ऐसा लगता है कि कोई लेडीज़ जो है हमें आवाज़ लगा रही है, हमें उठा रही है। तो भी आपके साथ जो है माँ की शक्ति है, आपको पहचाननी पड़ेगी और उनकी सेवा जो है आपको करनी पड़ेगी। यही उद्देश्य आपका होना चाहिए। जब आपके हर कार्य बनने लग जाएँ, तो आपको उनकी सेवा के लिए जो है चुन लिया गया है और आपको उनकी सेवा करने में ही अपना जीवन जो है लगा देना चाहिए। अपना ध्यान उनके श्री चरणों में लगाइए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, जय माता दी।